और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफ वो अब्बा, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो। आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर है मेरे भाई, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फूला बम यहां नहीं है, यहां नहीं है क्या? यहां भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़ज़ सदर मोतमदीन व अराकीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अराकीन असम्बली, अराकीन रुकन क़ानून साज कौंसल, अराकीन बल्दिया और उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ानून साज कौंसिल तेलंगाना, मैं अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन को, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बुज़ुर्गों को, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों को, मेरे गयूर नौजवान साथियों को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61वां अहिया के दिन आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक सियासी जमात के लिए यकीनन आज का एक दिन एक तारीख़ी दिन हो। आज हम यहाँ पर हमारे मरकज़ी दफ्तर पर, मजलिस के हेडक्वार्टर पर जमा होकर अपनी जमात के परचम को लहराकर हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। और आज का ये दिन हमको किस चीज़ की याद दिलाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमको छुटकारा मिला। सरज़मीन हैदराबाद की एक मखसूस तारीख़ है, बल्कि सरज़मीन दखन की एक मुनफरिद तारीख़ है। पुलिस एक्शन हुआ, इससे कोई झुटला नहीं सकता। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है। उस पुराशुभ दौर के बाद जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की जिम्मेदारी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को दी गई, तो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बड़े ही बुर्दबारी के साथ, बहादुरी के साथ और हिकमत अमली के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कारवां को लेकर आगे बढ़े। और यकीनन जहां पर अल्लाह ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को जिम्मेदारी दी, तो हम आज के इस तारीख़ी और मुबारक दिन अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ जो सीनियर मजलिसी अराकीन थे,
हम उनकी भी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास दारुस्सलाम नहीं था। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया के पास मोटरसाइकिल छोड़िए साइकिल तक भी नहीं थी। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये तालीमी इदारे नहीं थे। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास असरा और ओवैसी हॉस्पिटल नहीं था। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। तो क्या था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जिसको आज हम खो रहे हैं, जिसकी कमी हमको महसूस होती है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 61 साल पहले क्या था? अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक बेलौस जज्बा और एक जुनून था कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिंदुस्तान के आईन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को, कमजोर तबकात को लेकर एक सियासी कुव्वत बनेंगे। 61 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस शहर खामोशा में जब आवाज दी कि देखो हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम सियासत में हिस्सा लें, तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोग परेशान थे। एक जलजला पैदा हो गया कि आखिर कौन है यह शख्स जो हिंदुस्तान के आईन का भी हवाला दे रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत की मजबूती की बात कर रहा है और आवाम से कह रहा है कि अपने हुकूक को अगर हासिल करना है तो हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लो। हिंदुस्तान का आईन तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के उस वक्त के बड़े बड़े सियासी कायदीन जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उन सब ने अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजम्मत की, तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह दीवानेपन की हरकत है, यह हिमाकत है, यह खुदकशी है। पुराशूब दौर पुलिस एक्शन के बाद यह कौन है जो मुसलमानों को जमहूरियत का पैगाम दे रहा है, जो हिंदुस्तान में आवाज लगा रहा है कि यह संविधान और आईन के तहत तुमको एक ताकत मिलेगी? उस वक्त सब ने तनकीद की, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम भी थे, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और उनके तमाम साथियों ने उस तनकीद और उन तमाम इल्जामात की परवाह नहीं की और अपने मिशन को जारी रखा। यह बात बिल्कुल सच है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हय्या हुआ, मैंने पिछले साल भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं, 6 महीने के अंदर हजरत फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने 6 महीने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात में एक नई हरारत और जान पैदा कर दी। रिसर्च करने वाले लिखते हैं, एक लड़की ने हालिया दिनों में पीएचडी की तकमील की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, जो 3 साढ़े 3 साल 2 साल शायद दारुस्सलाम में रोज आकर बैठती थी, बल्कि मरहूम कायद सालार मिल्लत जब जिंदा थे तो उसने आकर मरहूम कायद और सालार मिल्लत से मुलाकात की और मुझसे भी की और कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी कर रही हूं, मैं रोज दारुस्सलाम में आकर बैठना चाहती हूं। बहरहाल उनकी पीएचडी हुई, उन्होंने उसको सबमिट किया। उस थीसिस में उस पीएचडी स्कॉलर ने लिखा, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कबूल किया, कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 6 महीने में
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 जलसे किए और 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ। कहां पर हुआ? इस दारुस्सलाम की सरजमीन पर हुआ। जिस तरह आज हम यहां पर जमा हैं और फख्र के साथ अपनी गाड़ी में आकर या अपनी मोटरसाइकिल पर आकर अपनी वाबस्तगी का सबूत दे रहे हैं। नहीं मेरे भाई, फिसल बंडे में अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी जलसे आम हुआ और लोगों से अपील की गई थी कि अपने साथ एक जानी माज और अपना पानी लेकर आए। अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के उनके रुफखा ने यह कहा कि हमारे पास इंतजाम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास आज की तरह इस तरह का डाइस, स्टेज, कुर्सियां नहीं है, आप आइए। लाखों सलाम हैदराबाद के उन मरूमीन पर जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को समझा और गुर्बत, मुफलिसी, जुल्म में उस जगह पर जमा हुए। हजारों की तादाद में फिसल बंडे के उस मकाम पर फर्जंदाने तौहीद वहां पर जमा हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की से अपनी वाबस्तगी का ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को अपना सदर माना और कहा कि आप जद्दोजहद जारी रखिए।